नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बाढ़ और बारिश की बात करते हैं। नोएडा में हुई बारिश ने कई सोसाइटी और बिल्डरों की पोल खोल दी। घटिया निर्माण की वजह से नोएडा की सेक्टर 75 स्थित अपेक्स एथेना सोसाइटी में पानी भरने से बेडरूम स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए। इतना ही नहीं, सोसाइटी की बेसमेंट तालाब बन चुके। आप तस्वीर देखिए। जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाकर लोगों ने फ्लैट खरीदे थे, लेकिन आप देखिए घटिया निर्माण का खामियाजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने इन बिल्डर्स पर भरोसा करके फ्लैट खरीद लिया। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा झरना बह रहा है। बेसमेंट एरिया तालाब बन चुका है, कमरों में पानी भर चुका है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मकड़जाल फैला हुआ है बिल्डर्स का, जो फ्लैट के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। और बारिश में किस तरीके से इस निर्माण की पोल खुल रही है। आप देखिए, जो पूरा बेसमेंट है वहां पर पानी भर चुका है, लोगों के कमरों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुस गया है। और ये बताता है, और देखिए कितना शानदार सुनहरे रंगों में एपेक्स लिखा है सोसाइटी का नाम, लेकिन अंदर की तस्वीर ऐसी है कि जिन लोगों ने फ्लैट लिया था वो पछता रहे हैं। तो घटिया निर्माण हुआ, घरों में पानी घुस गया, जो बेडरूम थे वो स्विमिंग पूल बन गए। और बेसमेंट की तो आप हालत पूछिए मत। तो गांव-गांव, शहर-शहर बारिश की आफत है, लेकिन शानदार, आलीशान और गगनचुंबी इमारतों की हालत ये है। आप अंदाजा लगाइए कि घर बेचने के नाम पर किस तरीके से ठगी का खेल चल रहा है नोएडा में। और रही बात बारिश की आफत की, तो आप देखिए बेसमेंट में किस तरीके से पूरा झरना तैयार हो गया है, कितनी तेजी से पानी आ जा रहा है। और लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए, जिंदगी भर की कमाई लगा दी, और पहली बारिश में ये हालत हो गई। और मेरठ की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। मेरठ में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के ऋषिनगर, मधुबन, कंकरखेड़ा, टीपी नगर समेत कई इलाकों में जलभराव है, जिससे जिला प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल गई। अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा ये रहा कि मधुबन इलाके में भारी जलभराव में एक एम्बुलेंस भी फंस गई है। तो मेरठ में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और आम जनता को इस जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इस वक्त हम मेरठ के मधुबन इलाके में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दोनों सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और जो आम जनता है वो इसी जल भराव की समस्या से जूझता हुआ निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जो जल भराव की समस्या की वजह से बंद हो गई है। उसमें मरीज भी मौजूद है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस जलभराव की समस्या से एक एम्बुलेंस कैसे फंसी, और ये जलभराव की समस्या मेरठ प्रशासन की पोल खोलता है कि आखिरकार उसकी बारिश को लेकर के क्या तैयारी थी। और इतना ही नहीं, ये नज़ारा सिर्फ मधुबन का नहीं है, चाहे मेरठ का ऋषिनगर हो या कंकरखेड़ा इलाका हो, सभी जगह सड़कें जलमग्न है। इतना ही नहीं, स्कूलों में भी पानी भर गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी अंदर जाने की वजह से एम्बुलेंस बंद हो चुकी है। और यही वजह है कि उसके पीछे अब जाम लगने की स्थिति है, क्योंकि दूसरी कार भी आकर के रुक गई है, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस नहीं चलती है तब तक वो पीछे वाली कार आगे नहीं बढ़ेगी। और देख सकते हैं कि एक शख्स स्कूटी लेकर के आ रहे थे, वो स्कूटी भी बंद हो गई पानी की वजह से, जिसकी वजह से वो देखिए धक्का लगा करके लेकर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, साइकिल हो, सभी को जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग पैदल आ रहे हैं वो ये जो आप देख सकते हैं डिवाइडर बना हुआ है, उस पर चल के आ रहे हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पानी है। आपकी स्कूटी बंद हो गई? हाँ जी, काफी पानी है जी अंदर। अब बड़ी दिक्कत हो रही है जी, गड्ढे भी बहुत है रोड। क्या कहेंगे नगर निगम को लेकर के, ये कि किस तरीके की तैयारी की गई? अजी कोई तैयारी नहीं है जी नगर निगम की भी, सब ऐसे ही चल रहा है जी। नाले वाले सब बंद है, ऊपर तक ओवरफ्लो हो रहे हैं जी नाले भी। और ये बता रहा है कि मेरठ प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है, और जो उसके दावे हैं वो दावे पूरी तरह से खोखले हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या मेरठ में जगह जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिरकार मेरठ प्रशासन तो दावे लाख करता है, लेकिन वो दावे
कितने सही हैं, कितने सच हैं उनकी पोल ये जल भराव खुद ब खुद खोल रहा है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। सब जानकर भी जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं, लेकिन आज कैसे थोड़ी ही देर की बारिश ने उनके झूठ की पोल खोली, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं जिनसे आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। थोड़ी देर की बारिश हुई और उसके बाद पूरी सड़क पानी से भर गई, सैलाब बहने लगा, तालाब में तब्दील हो गई। और ये तस्वीर किसी छोटे शहर की नहीं है, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे एक शानदार शहर माना जाता है कि बहुत व्यवस्थित है, वेल मैनेज्ड है, बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ें यहाँ बनी हैं। लेकिन आप प्लानिंग का फलूदा बनता हुआ देखिए। दो तस्वीरें आपके सामने, पहली नोएडा, दूसरी ग्रेटर नोएडा। दोनों ही शहरों का हाल ऐसा है कि गांव की बाढ़ भी इनको देख के शर्मा जाए। तो थोड़ी देर पानी बरसा और उसके बाद पानी से लबालब हो गए ये पूरे इलाके। जो सड़कें थी वो डूब गईं, जो गलियां थी वो डूब गईं। मोहल्लों की तो बात मत करिए, घरों में पानी जा रहा है। और गौतम बुद्ध नगर में अब अधिकारियों को सबक लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि सिर्फ झूठी बातें, झूठे दावों से काम नहीं चलेगा। इस हालात के जिम्मेदार वही हैं जो यूं तो मानसून से पहले बड़े दावे करते हैं। और देखिए, 5 तस्वीर भी आपके सामने हैं। लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, गोंडा, कासगंज और बस्ती, ये वो बदकिस्मत जिले हैं जो हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, इनकी किस्मत नहीं बदली, हर बार बाढ़ को झेलते हैं। लखीमपुर खीरी देखिए, जोरदार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। बाराबंकी की बात करें तो बाढ़ का पानी गांवों में समा चुका है। गोंडा भी बेबस है, यहां पर भी बाढ़ का पानी अच्छी खासी रिहायशी इलाके को अपने चपेट में ले चुका है। कासगंज में भी तस्वीर ऐसी है और बस्ती में भी रिहायशी इलाकों में सैलाब बह रहा है और लोग प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। तो 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि शहर कोई भी हो, लेकिन सब बेबस हैं बाढ़ से, बारिश से और पानी के सैलाब से। गौतम बुद्ध नगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यूपी का एक और नामी और हाईटेक शहर गाजियाबाद है। यहां जो तस्वीरें आपको दिखेंगी वो सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये कोई शहर है या नाला बन गया है। देर रात से बारिश गौशाला अंडरपास पर इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहां से निकलने की आप सोच भी नहीं सकते। आसपास की कॉलोनियों में लबालब पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है। आसपास जाने वाले बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। आप देखिए, ये अंडरपास है और ये बच्चों के लिए अस्थायी स्विमिंग पूल बन चुका है, लेकिन मजाल है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे दे। हर साल हर मानसून में एक ही जगह बदतर हालात हों, लेकिन प्राधिकरण के इंतजाम सिर्फ दिखावा हों, तो फिर ये तस्वीरें किस्मत बन जाती है। और यही तस्वीर गाजियाबाद को झेलनी पड़ रही है, महसूस करनी पड़ रही है। और इसी पानी के सैलाब में दिन रात डूबना पड़ रहा है। जो शहर में रहने का मुगालता था वो भी इस पानी में डूब रहा है। और अब पूरे दिल्ली एनसीआर की आप तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की, पानी सड़कों में भर चुका है, जाम लगा है लंबा। दूसरी तस्वीर गौतम बुद्ध नगर की, यहाँ पर भी हालत ऐसी है कि सड़कें लबालब भर चुकी हैं। और गाजियाबाद में तो बिना पैसे के, बिना खर्च का एक अंडरपास में स्विमिंग पूल तैयार हो गया है कि बच्चे इसमें खेलें, मस्ती करें और लोग ये समझें कि विकास के नाम पर जो पैसा आता है उससे कितनी मस्ती हुई है, वरना ये बेबसी नहीं होती गाजियाबाद में। बुलंदशहर में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। कुछ देर की हल्की बारिश में गलियों में जलभराव हो गया, मानो गलियां नहीं तालाब हो गई हों। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नालों की सफाई करवाने का जो दावा था वो दावा अब खुल चुका है, उसकी पोल खुल चुकी है। इस जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बुलंदशहर की बेबस तस्वीर आप देखिए। बड़े बड़े दावे थे, ये नाले साफ हो चुके हैं, जलभराव की स्थिति इस बार नहीं आएगी, लेकिन जलभराव की स्थिति आई है और घरों तक पानी दाखिल हो चुका है। लोग हैरान। शामली में सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश से शहर टापू बन गया। पूरे शहर में कोई गली हो या मेन रोड, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। शामली कोतवाली में जल भरने से बुरा हाल है। फरियादियों को
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नगर पालिका की कोई ध्यान नहीं। आप देखिए कितनी तेज़ धारा है सड़कों पर और ये बताती है कि पूरा शहर चौक हो चुका है जो ड्रेनेज सिस्टम है, और यही वजह है कि सड़कों पर पानी बह ही नहीं रहा है, तेज़ धारा के साथ बह रहा है। और ये हालात जो हैं ये नगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी पर कार्रवाई होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर कभी कार्रवाई हो जाती तो ये हालात नहीं बनते। तो शामली की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही अंधेर गर्दी और इंतहा है कि सड़क पर पानी तो बह ही रहा है लेकिन तेज़ धारा के साथ बह रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की हालत तो एकदम खस्ता है। और अब आपको गाजियाबाद के एक पुलिस थाने की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर लोनी बॉर्डर पर इंदिरापुरम चौकी पानी पानी हो चुकी है। दरअसल यहां पर बारिश के बाद जल भराव होने से हर कोई परेशान है। इस पुलिस चौकी में घुसना तक मुश्किल हो चुका है। ऐसे में पुलिस वालों के सामने काम करने की भी चुनौती बन चुकी है। दीवान जी तख्त के ऊपर कुर्सी रखकर ऊपर बैठे हैं। तो आप देखिए पुलिस कर्मियों की भी हालत खराब है, फरियादी आ ही नहीं सकते, जो सामान है वहां पर भीग कर खराब हो चुका है और प्राधिकरण के झूठ से हर कोई परेशान है। अब आपको ले चलते हैं बिजनौर, जहां लबालब सड़कों पर पुलिसकर्मी सफर करते नजर आए। एक ठेले पर खड़े होकर हाथ में छाता लिए अपनी मंजिल की तरफ जाते दिख रहे हैं। तस्वीरें चांदपुर इलाके की बताई जा रही है, जहां पुलिसकर्मियों के जलमग्न सड़कों पर इस सफर के बाद वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए सड़क चलने लायक नहीं बची है, पानी इतना है कि आप अगर पैदल चलें तो आपका कम से कम घुटने के ऊपर तो पानी होगा। रिक्शा देखिए आधा डूबा हुआ है और यही वजह थी कि पुलिसकर्मियों को काम से जाना था तो उन्हें इस रिक्शा का सहारा लेना पड़ा और खड़े होकर इन्हें सफर तय करना पड़ा। तो बिजनौर से बुलंदशहर तक, गाजियाबाद से लेकर गोंडा तक जल प्रलय है और जल प्रलय के बीच प्रशासनिक दावे भी बह रहे हैं। और अब अमरोहा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जलभराव के हालात पैदा हो गए। 11,000 वोल्ट की बिजली के तार के सहारे सफर करने को ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रामीणों ने इस मौत के सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है ताकि उनकी गंभीरता, जो उनके हालात हैं, उसका अंदाजा बड़े अधिकारियों को हो सके। आप देखिए बिजली का तार है 11,000 वोल्ट का, उसको पकड़कर नाव पार कर रहे हैं। अगर गलती से लाइन की सप्लाई होती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से नाव के सहारे ग्रामीण जाने को मजबूर है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अमरोहा और अमरोहा की बेबसी की। शहर की बात करिए, ग्रामीण इलाकों की, हर जगह वही हाल है। और अब बलरामपुर लेकर चलते हैं आपको, जहां पर उतरौला तहसील के ग्राम गोनकोट के ग्रामीणों की जान आफत में आ गई। राप्ती नदी का जलस्तर कम होने से गांव के पास नदी तेजी से कटान कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन के अंदर लगभग 200 मीटर नदी जमीन कटान करके सड़क के किनारे पहुंच गई है, लेकिन जिला प्रशासन मौन बैठा है। प्रशासन ने कुछ दिन पहले फ्लैट फाइटिंग पट्टियां लगाई गई थी, लेकिन अब वो भी नदी के अंदर समाती जा रही हैं। कटान इतनी तेज है कि एक ही दिन में कई सौ मीटर नदी कटान कर रही है। ये अजूबा देखो ऊपर वाले। और बाराबंकी जिले में भी देर रात हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की समस्या हो गई। सरकारी दफ्तरों में बरसात का पानी भरने से परेशानी आ रही है। उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ के कार्यालय परिसर में जलभराव से यहां पर आने वाले फरियादियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं शौचालय और राजस्व निरीक्षकों के कार्यालय भी गंदगी से पटे हुए। तो सरकारी विभागों में पानी बारिश का घुस चुका है। बाराबंकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से नगर निगम की पोल खुल गई। उत्तराखंड में भी बारिश आफत बन गई है। जगह जगह बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। चाहे पहाड़ हो या मैदान, हर कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस बात को पुख्ता करती हैं 6 तस्वीरें जो आई हैं उत्तराखंड से। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बारिश के बाद भूस्खलन ने कैसी तबाही मचाई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही नैनीताल और हल्द्वानी में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया।
आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इन सभी खबरों को अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सब पहले रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में बारिश से भारी नुकसान हुआ। फाटा में बारिश से एक दुकान ध्वस्त हो गई। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया और इसकी वजह से रात में ही कई लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा। साथ ही फाटा में केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया। तो ये फाटा की तस्वीर दिखा रहे हैं। केदारनाथ से काफ़ी करीब ये है गांव और यहाँ पर आप देखिए बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ जिसकी जद में मकान आ चुके हैं। कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। तमाम लोगों ने देर रात ही अपना घर खाली कर दिया। तो फाटा में एक दुकान जमींदोज हुई है। घरों के अंदर सैलाब बह रहा है और यही वजह है कि लोगों को डर के मारे रात को ही अपना घर खाली करना। तो उत्तराखंड में बारिश के बाद चुनौती बढ़ गई है। जो हाईवे हैं वो जाम हो रहे हैं। हाईवे पर मलबा आने से, भूस्खलन बढ़ने से वहाँ पर स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। बारिश से दुकानें ध्वस्त हो रही हैं, मकान ध्वस्त हो रहे हैं। और फाटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देर रात एक दुकान मलबे के साथ बह गई। रात को ही तमाम लोगों ने अपना घर खाली किया ताकि उनकी जान बच सके। तो केदार घाटी में बारिश का कहर है और भूस्खलन के चलते जो रास्ता बंद हुआ था वो मुसीबत लगातार बनी हुई है और लगातार नुकसान हो रहा है।